मैं हूं अली मुल्लातूर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाई स्टेप विद टू। आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है स्विफ्ट का। बेसिकली पहले लेक्चर में हमने रिकैप किया, हमने पढ़ा था वेरिएबल्स को, स्ट्रिंग, कांस्टेंट। स्ट्रिंग की हमने दो टाइप्स को भी पढ़ा था, इसमें सिंगल और मल्टी लाइन्स को। दूसरे लेक्चर में हमने इन तीनों चीज़ों का टेस्ट किया था बेसिकली। तो उम्मीद है जो लोग हमारे साथ डे फर्स्ट से चल रही हैं वो तो यकीनन इस पे अपनी ग्रिप को बना चुके होंगे। जो अभी न्यू आ रही हैं वो भी अपने डे वन से जो लेक्चर स्टार्ट हुआ स्विफ्ट का पहले से, फिर दूसरा और आज तीसरा लेक्चर है, इसको बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो इससे नॉलेज गेन करने की कोशिश करें। कापी पेंसिल्स अपने हाथ में रखा करें और जो जो पॉइंट्स बताता जाता हूँ साथ साथ नोट कर लिया करें। और कोशिश ये ज़रूर करें कि अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप जो है वो ऑनलाइन कंपाइलर्स, मैंने बताया था कि आप किस तरह से उसमें जो है ना वो अपनी लैंग्वेज को आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप जो है वो कम से कम इसको अपने कॉपी पेंसिल्स पे ज़रूर नोट कर लिया करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज जो स्विफ्ट का जो है इसमें हम आपको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे होल नंबर्स क्या हैं और होल नंबर्स को हम स्टोर किस तरह से कर सकते हैं स्विफ्ट में। होल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? होल नंबर्स जो हैं वो मतलब आप देख सकते हैं, हमने 2, 3, 4 क्लासेस में या ऑनवर्ड क्लासेस में पढ़ा था कि जीरो से लेकर तमाम जितने भी नंबर्स हैं ये होल नंबर्स हैं हमारे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1000, 2000, 3000, 3050 लाइक दैट, ऑल जितने भी नंबर्स हैं ये हमारे होल नंबर्स हैं। हम इन होल नंबर्स को स्टोर किस तरह से कर सकते हैं? बेसिकली जो हमारा कंसर्न टॉपिक है आज के दिन में वो यही है कि होल नंबर्स को हम स्टोर कैसे करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। होल नंबर्स को स्टोर करने का तरीका देखते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले तो जो चीज़ देखी थी हमने वो ये देखा था कि जितनी भी टाइप्स होंगी वो जितनी भी डेटा टाइप्स हैं वो दो तरह से स्टोर होंगी, या तो वो कांस्टेंट टाइप होगी या वो फिर वेरिएबल होगी। तो कांस्टेंट जो है वो चलिए हम देखते हैं जी। हम एक लेते हैं कांस्टेंट कीवर्ड यूज़ करते हैं हम और नाम दे देते हैं जी स्कोर इज इक्वल टू 10। ये हमारा बेसिकली एक होल नंबर हमने स्टोर किया है स्कोर में 10। ठीक है जी, स्कोर का नाम हो गया जी होल नंबर्स का और इसकी वैल्यू हो गई 10। ये इससे बड़े भी हो सकते हैं, ये बिलियंस में हो सकते हैं, क्वाड्रिलियंस में हो सकते हैं और ट्रिलियंस में भी ये डेटा जा सकता है। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह की जो है वो स्टोरेज चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़े भी डेटा की सूरत में हो सकते हैं। जैसे ये एक और हम ट्राई कर लेते हैं, लेट रियली बिग डेटा इज इक्वल टू, अब इसमें हम रख सकते हैं जी 1000 एंड इस तरह से करके। ठीक है, तो 1 मिलियन अराउंड टू बी जो है ना हम रखने की कोशिश करते हैं इसमें। तो देखें हम नॉर्मली किस तरह से डेटा को लिखते हैं, ऐसे ही करके हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं जितना भी डेटा होगा। ये जो 100 मिलियन है, 100 मिलियन को हम किस तरह से स्टोर करवा सकते हैं ये देखें जी, आप चेक कर सकते हैं। 100 नॉर्मली जो हम लिखते हैं अपनी कॉपीज़ पे, पेंसिल्स पे या अपने जो रोज़मर्रा रूटीन है वहाँ पे 100 मिलियंस को इस तरह से लिखते हैं। 100 कॉमा फिर 3 जो है वो ज़ीरो डालेंगे, फिर उसके बाद 3 ज़ीरो डालेंगे, तो ये हमारा 100 मिलियन बन सकता है। स्विफ्ट में भी हम तकरीबन ऐसा ही लिख सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन इसका थोड़ा सा लिखने का जो आप कह सकते हैं कि जो तरीक़ाकार है वो कॉमर्स की बजाय हम इसमें जो है वो अंडरस्कोर डाल देंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ये, उसके बाद फिर 3 ज़ीरो के बाद और ये। अब इसकी हम आउटपुट चेक करेंगे कि ये आइदर ये जो हमने लिखा है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी जो है ना स्विफ्ट ये अंडरस्कोर को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। ये हमने बेसिकली अपने याद दहानी के लिए कामास और ये जो अंडरस्कोर डालते हैं, लेकिन स्विफ्ट ये हमें आसानी देता है कि हमें, ताकि जो बड़ी रकमें हैं, बड़े इंटीजर्स हैं, बड़े नंबर्स हैं, उनको पढ़ने में हमें हमारे लिए आसानी पैदा हो सके। तो ये रन हो रहा है, आप इस पर चेक कर सकते हैं कि ये जो है ना वो हमें क्या रिटर्न करता है। ये देखें, ये आपने इस तरह से लिखा है तो आपको बिल्कुल कॉमास की सूरत में जो है ना वो
आपके रिक्वायर्ड डाटा मिल गया है। इसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम यहाँ पे अंडरस्कोर डालेंगे तो अंडरस्कोर को इग्नोर कर देगा और हमें रिटर्न जो करेगा वो ह्यूमन फॉर्मेट में डेटा रिटर्न कर देगा। ये बहुत सिंपल है। इसमें अभी तक आपको यकीनन कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी। आगे चलते हैं, कुछ हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं जी? अरिथमेटिक जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह इस तरह से। तो चलिए बढ़ते हैं जी, पहला काम करने की कोशिश करते हैं। लेट लोअर स्कोर इज इक्वल टू स्कोर -2। तो ये हमने क्या किया, हमने एक और स्कोर ले लिया, तो उसको हमने लोअर स्कोर लिया, वेरिएबल सॉरी कांस्टेंट लिया लोअर स्कोर, उसको हमने जो स्कोर है जिसकी वैल्यू 10 है उसमें से हमने माइनस कर दिया। तो इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिटर्न आया। तो डेफिनेटली अरिथमेटिक ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, -1 का सॉरी माइनस का किया है, -2 किया था उसमें से, तो 10 में से 8 निकाले तो हमारे पास -8 आ जाएगा। अब ये तो हमने माइनस का कर दिया, अब प्लस का चेक करते हैं। तो लेट हाई स्कोर, डेफिनेटली अगर हम प्लस करेंगे तो वो हाई स्कोर ही होगा, तो स्कोर +2। इसको चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। तो इसकी वैल्यू स्कोर +2 यानी 10 + 2 = 12 आ जाएगी। जो तीसरा है वो हम करते हैं मल्टीप्लाई का। तो डबल स्कोर चेक करते हैं, डबल स्कोर इज इक्वल टू स्कोर मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हम करते हैं जी डेफिनेटली। तो ये स्कोर मल्टीप्लाई बाय 2 = 20। तो ये इंतहाई सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप इसको कोशिश करें कि आगे चलते हैं जी। स्क्वाड जो है ना, स्क्वाड स्कोर चेक करते हैं, यानी 2 गुना जो इसे हम कहते हैं। लेट स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर स्कोर इज इक्वल टू स्कोर मल्टीप्लाई बाई स्कोर। इसको बेसिकली 2 गुना जो हम बोलते हैं कि डबल कितना होगा, सॉरी 2 गुना, तो वो स्कोर मल्टीप्लाई बाई स्कोर इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। अब हाफ चेक करते हैं। लेट हाफ स्कोर इज इक्वल टू स्कोर डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा जी 5। 10 डिवाइडेड बाई 2 = 5 आ गया। तो इसमें देखें कोई किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग जो है ना वो इंतहाई आसानी के साथ जो है वो इस अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं होल नंबर्स में। एक चीज़ मैं आपको और बताता जाता हूँ इसमें कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई प्लस ऑपरेशंस आपने इस पर परफॉर्म करना है, तो वो किस तरह से आप करेंगे। प्लस ऑपरेशन बेसिकली जो है वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। लेट काउंटर इज इक्वल टू 5, और इसके 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि काउंटर इज इक्वल टू काउंटर +5। पहला पैटर्न तो ये है। तो इसमें आप जो है वो सॉरी वो हाँ कहते हैं कि लेट काउंटर इज इक्वल टू 5। आप जो है ना वो कांस्टेंट में किसी भी किस्म की चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम वार करना पड़ेगा, वार बनाना पड़ेगा। तो वेरिएबल में इसको हम डिक्लेयर कर देते हैं। अब ये हमारा एरर भी चला जाएगा। तो ये जी आपका काउंटर में 5 था, अब काउंटर को जमा किया तो इसमें आपका 10 निकल आएगा। ये आप देख सकते हैं इंतहा ईजी है, इसमें किसी भी किस्म की आपको कोई परेशानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं जी, अगली चीज़ों की तरफ है। और हाँ एक और आसान मेथड है इसका। अगर आपने फॉर एग्जांपल देखें, जैसे कुछ लोग फॉर लूप यूज़ करते हैं या बड़ा काउंटर आपने चलाना है, तो किस तरह से करेंगे आप दफ़ा ये इसका शॉर्ट कोड कोई लिख के बता दें। तो शॉर्ट कोड ये है जी, हम आपको भी बता देते हैं। काउंटर प्लस इज इक्वल टू 5, यानी जो भी काउंटर में आता जाएगा उसमें 5 जो है ना वो ऐड होता जाएगा। तो उसको अभी हम ना प्रिंट करके इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं कितनी आती है। वो काउंटर जी हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दी।
15 जी हमारे पास काउंटर में। ये देखें, आपको नीचे नज़र आ रही है, साइड पे भी नज़र आ रही है कि काउंटर में हमारे पास 15 की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो ये था जी हमारा होल नंबर्स का सेशन। होल नंबर के सेशन में आपको यकीनन बहुत ज़्यादा जो है वो सीखने को मिला। कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कर लिया करें, पूछ लिया करें कमेंट बॉक्स में। तो मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे इसका जो है ना वो तसल्ली बख्श जवाब दे दूँ।